गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे 30 दिसंबर 2024 के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने देखते हैं बहुत ही कम समय में। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में? Which country will host the ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025? Which country will host? कौन सी कंट्री ने ये होस्ट करने वाला है? ये मलेशिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मलेशिया ही होस्ट करने वाला है। एंड ये जो कि Under-19 T20 वर्ल्ड कप 2025, देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। ये जो कि होने वाला है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? ये जनवरी 18 टू फरवरी 2 तक ये मलेशिया में होने वाला है। ध्यान में रखना। इसमें जो कि 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। जो कि 16 टीम टूर्नामेंट इज सेट टू बी प्लेड इन द मलेशिया फ्रॉम जनवरी 18 टू फरवरी 2 2025। सो ध्यान में रखना। विकेट कीपर बैटर एंड कमल खान will lead the side. This Jovisan and Ayush will be the vice captain of the team. बस आपको क्या याद रखना है, ये मलेशिया में होने वाला है, यही है 18 टू फरवरी 2 तक। सो देखते हैं आगे क्या रहा है क्वेश्चन में। नंबर 2 में क्या रहा है? हु हैज लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? ध्यान में रखना किसने जो कि लॉन्च करी है राष्ट्र पर्व एंड वेबसाइट मोबाइल ऐप। ये लॉन्च करी है जो कि राजनाथ सिंह यानी जो डिफेंस मिनिस्टर रहे उन्हीं के द्वारा। कौन सी डेट में ये कौन सी डेट मतलब ये गुड गवर्नेंस डे में, गुड गवर्नेंस डे में ये लॉन्च करी है। गुड गवर्नेंस डे, ये गुड गवर्नेंस डे जो कि ऑब्जर्व करी जाती है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थडे। सो ये लॉन्च करी गई है। क्यों लॉन्च करी गई है? ये जो रिपब्लिक डे रहे, रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे के जो जितना भी इसमें जो कि सूचना यहाँ मिल सकते हैं। ये जो मोबाइल ऐप पर जितना भी रहे जो रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे वेरियस नेशनल इवेंट रहे, नेशनल इवेंट के बारे में यहाँ भी लाइव स्ट्रीम एंड टिकट बुकिंग एंड मैपिंग प्रोग्राम, मतलब कौन सी प्लेस में हो रहा है मैपिंग, ये सभी के सारे फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। वेरियस फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। बस यही याद रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस हैज लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड द मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड द सिटीजन्स विथ ईजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल। जो नेशनल फेस्टिवल जितना भी रहे इसके बारे में ईजी एक्सेस कर पाएगा। ये जो लॉन्च करवाया गया है जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा। ध्यान में रखना ये बात। स्पीकिंग एट द लॉन्च इवेंट डिफेंस सेक्रेटरी, एंड इसके बारे में जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो है राजेश कुमार सिंह, explained that the platform is designed to offer the people a convenient way to stay informed and about the various national event and the celebration. ध्यान में रखना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे क्या आ रहा है नंबर 3 में? सूर्य किरण। ध्यान में रखना ये एक एक्सरसाइज है। सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और कौन सी देश के बीच में ये किया जाता है? ये सूर्य किरण ये भारत एंड नेपाल के बीच में। ऑप्शन भारत एंड ये नेपाल। ऑप्शन कैसे? ये तो ऑप्शन है ही नहीं। सो आपको बता दूँ ये नेपाल के साथ की जाती है। ध्यान में रखना ये नेपाल के साथ की जाती है। ध्यान में रखना ये एक्सरसाइज जो कि सूर्य किरण कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ नेपाल। एंड ये जो अभी के टाइम में जो ऑब्जर्व की जा रहा है ये 31 दिसंबर से 31 दिसंबर टू 13 जनवरी तक, 13 जनवरी 2025 तक ये ऑब्जर्व की जा रहा है। ध्यान में रखना।
सो एंड ये रहे कौन से एडिशन वाला, ये 18th एडिशन। बट ये जो कि 2023 की जो रहे, जो 17 एडिशन रहे, ये हो रहा था कौन से प्लेस में, 17 एडिशन ये इंडिया में भी हो रहा था, इंडिया की उत्तराखंड में हो रहा था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान में रखना। एंड बात रहे नेपाल की, नेपाल को आपको बता दूं, नेपाल की जो कि कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की कैपिटल है। एंड पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली, पीएम है केपी शर्मा ओली, ध्यान में रखना, नेपाल की सीएम है। एंड प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है रामचंद्र पुडवेल, ये जो कि प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। द नेपाल आर्मी कंटिजेंट कंपेराइजिंग द 334 पर्सनल आर्मी इन इंडिया 47 जो एडिशन रहे, ये 2023 की है, यही है यहाँ रहे। एक्सरसाइज सूर्य किरण, ध्यान में रखना। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड फ्रॉम 24 नवंबर टू 7 दिसंबर 2023, ये 2023 की बात है। बट अभी के टाइम में जो 24 ये होने वाला है, ये कौन सी प्लेस में, ये नेपाल में होने वाला है, ध्यान में रखना, ये नेपाल में होने वाला है। ये एंड कौन सी डेट से, 31 दिसंबर टू 13 जनवरी तक, ये बात ध्यान में रखना है। 2025 18 एडिशन। सो ये तो हमने सारे के सारे देख ली। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। एंड ये जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड नेपाल आर्मी एनुअल इवेंट कंडक्टेड द अल्टरनेटली बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में अल्टरनेटली ऑब्जर्व की जाती है। अभी के टाइम में ये नेपाल में हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है जो कि एक्सरसाइज सूर्य किरण, ध्यान में रखना, ये है एक्सरसाइज सूर्य किरण। सो आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। विच कंट्री इज द टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024, ध्यान में रखना, कौन सी कंट्री ने जो कि सबसे टॉप रेमिटेंस, इसका मतलब क्या होगा, रिसिपेंट कंट्री, जो कि जो रेमिटेंस का मतलब यही है कि जो दूसरे देश में, जो कि दूसरे कंट्री में जो काम कर रहा है, वहाँ से जो पैसा भेज रहा है, जो इंडिया में, वहाँ से जो इंडिया में जो पैसा भेज रहा है, ये उनके बारे में दर्शाती है, ध्यान में रखना। जो इंडिया में जो पैसा भेज रहा है, ये यही दर्शाती है, जो कि इंडिया में जो पैसा भेज रहा है, ये इसे रेमिटेंस कहा जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जो पैसा भेज रहा है वो इंडिया है, मतलब सबसे जो टॉप रेमिटेंस रेसिपेंट कंट्री है वो इंडिया। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडिया, ध्यान में रखना, इंडिया सबसे टॉप पर रहे। एंड उसके बाद आपको पूछे तो ये सेकेंड फॉर मेक्सिको रहे, तीसरा पर चाइना रहे, एंड इंडिया टॉप पर रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें इंडिया के बारे में, जो कि 129 बिलियन डॉलर जो कि अदर कंट्रीज से आ रहा है, ध्यान में रखना आपको। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। यही है, इंडिया टॉप पर है, 129.1 बिलियन डॉलर, ध्यान में रखना, जो कि अमाउंट बिलियन डॉलर में। द टॉप फाइव रेसिपेंट कंट्री फॉर द रेमिटेंस इन द 2024 आर इंडिया with the estimate flow in the $129 billion, followed by the Mexico, followed by the Mexico की $68 billion, चाइना रहे जो कि $48 billion, द फिलीपींस डॉलर जो कि 40 बिलियन, एंड पाकिस्तान उसके बाद रहे, ध्यान में रखना। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। नंबर 5 में क्या रहे, हु हैज़ बिकम द न्यू पीएम ऑफ टुंगा ये एक कंट्री है, इसके जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है आसिके वालू एके, ध्यान में रखना, आपको बस नाम ही याद रखना, आसिके वालू एके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आसिके वालू एके। एंड ये एक कंट्री है, एंड इसके कैपिटल
कैपिटल पूछे तो वे है नुकुआलोफा। एंड करेंसी आपको पूछे तो ये है पोंगा। टूंगा, ये पोंगा, नाम देख रहे हो ना कैसे। बस आपको यही याद रखना, ये पोंगा जो कि ये क्या करेंसी है। एंड सो ये कंट्री की करेंसी है पोंगा। एंड बात करें ये जो सारे के सारे ऑप्शन में जो रहे, ये जो देख रहे हो जो केपी शर्मा ओली, ये अभी हमने डिस्कस की ना, ये जो कि नेपाल की है, ये नेपाल की है, नेपाल की जो कि ये नेपाल की प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान में रखना। एंड जो ये जो देख रहे हो टेसिरिंग टुबगे, टेसिरिंग टुबगे, ये जो कि भूटान की जो कि ये प्राइम मिनिस्टर है। शाहबाज शरीफ, ये तो आपको पता है ये पाकिस्तान की है, ध्यान में रखना सारे के सारे जो बात करी गई। एंड देखते हैं आगे डिटेल में क्या रहा है। द पैसिफिक आइसलैंड नेशन ऑफ द टोंगा has elected the veteran politician Isaac Vallo AK as its new prime minister on 24 December 2024. Isaac Vallo AK will be succeed the former prime minister जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि सियासी सोबलानी उनके प्लेस में ये बने सोबलानी, who resigned the 2 weeks ago after a no confidence motion was moved against him in the parliament. बस आपको नाम ही याद रखना है, आसिक वैल्यू एक ये बने हैं जो कि टूंगा कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैपिटल है नाकुअल्फो एंड करेंसी है पोंगा। देखते हैं इसके आगे क्या रहे क्वेश्चन में, यही है ये है। सो क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड ये कंट्री की फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द वाइन टूरिज्म पॉलिसी। सोच सकते हो ये एक वाइन, यही इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाइन टूरिज्म पॉलिसी। कौन सी स्टेट, पहला स्टेट इंडिया की वाइन टूरिज्म पॉलिसी को ये लॉन्च करी है, ये है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड की एक प्लेस रहे जो कि कौन सी प्लेस, वो है कोट द्वार में ये जो कि लॉन्च करी गई है। एंड इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि टू प्रमोट द टूरिज्म को इसके बढ़ावा देना। ये मतलब वाइन टूरिज्म पॉलिसी, ध्यान में रखना, नाम से ही पता चल रहा है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी उत्तराखंड की। देखते हैं इसके डिटेल में भी हमने डिस्कस करेंगे, माने वेरियस टाइप ऑफ जो जितना भी वाइन रहे ना यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू लॉन्च द वाइन टूरिज्म पॉलिसी, ध्यान में रखना। वाइन प्रोडक्शन जो यूनिटी रहे, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट एट कोटद्वार टू प्रमोट द वाइन टूरिज्म। द यूनिट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड 1000 केसेस ऑफ वाइन, वेरियस केसेस की जो वाइन रहे, वेरियस टेस्ट की जो वाइन रहे वही है। गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिल्डिंग द गेस्ट हाउस एंड द नियर द प्रोडक्शन यूनिटी टू ऑफर द विजिटर्स टू चांस टू रिलैक्स एंड एंजॉय द सैनिक लैंडस्केप। एंड इसके जो गोल क्या है, मेन गोल यही इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट एम टू पोजिशन द उत्तराखंड आज द डेजिग्नेशन फॉर वाइन टूरिज्म टू कमिंग ईयर्स, ध्यान में रखना। द इनिशिएटिव इज expected to boost investment, create employment and opportunity to enhance the टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बने, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। एंड बात रही यूके की, उत्तराखंड की, हमने देखते हैं सारे के सारे उत्तराखंड के बारे में। ये रहे उत्तराखंड के सारे डिटेल्स, ये देख रहे हो मैप में, ये उत्तराखंड। एंड इसके कैपिटल हो गया जो कि देहरादून एंड गैरसैंण भी रहे कैपिटल। सीएम कौन है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है, गवर्नर है गुरमीत सिंह, ध्यान में रखना।
एंड स्टेट डे आपको पूछे तो 9 नवंबर 2000। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ये संस्कृत। स्टेट वार्ड आपको पूछे तो हिमालयन जो कि मोनाल इसका स्टेट वार्ड है। एंड उसे भी लोफूसुर इम्पेजनुस ये साइंटिफिक नेम है, ध्यान में रखना। बस आपको यही नाम ही याद रखना, हिमालयन मोनाल। एंड ये स्टेट एनिमल पूछे तो ये है अल्पाइन मुस्कटियर ये मोसूस क्रिसोगास्टर साइंटिफिक नेम है। एंड इसके जो फेस्टिवल नहीं ये फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल रहे वेरियस, फूलदेई फेस्टिवल, कुंभ मेला फेस्टिवल, बसंत पंचमी फेस्टिवल, माघ फेस्टिवल, माघ मेला एंड ही संक्रांति, ये ध्यान में रखना ये उत्तराखंड की है। सारे के सारे उनके बारे में डिस्कस कर ली। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ये सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, वो तो आपको पता है। जो न्यू स्टूडेंट है मैं आपको बता दूँ, मिल जाएगी अंडर फ्री में, कोई भी चार्जेस है नहीं। 7 में क्या आ रहा है, 6th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया 2024 इज बिंग 2024-25 इज बिंग हेल्ड एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये होने वाला है 6th एडिशन, ये होने वाला है उड़ीसा की, जो कि कौन सी प्लेस में, उड़ीसा की जो राउरकेला में। ध्यान में रखना राउरकेला की जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये तो आपको पता है, जो कि सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम। कौन सी डेट से, ये बात ध्यान में रखना, 28 दिसंबर से ये शुरुआत हो गया है। 28 दिसंबर टू ये 1 फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है। ध्यान में रखना कौन सी प्लेस में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि लार्जेस्ट, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी वाला हॉकी स्टेडियम। एंड ये रहे, ये जो कि ये मेंस के क्षेत्रों में, ये राउरकेला में होने वाला है। बट वुमेन की जो टूर्नामेंट ये होने वाला है झारखंड की रांची में होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड ये पूरी जो देश की जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी रहे, ये है FIH, जो कि FIH की स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट 1924, ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड इसके जो हेड रहे कौन है, मोहम्मद तैयब इक्रांत, ध्यान में रखना इसके जो हेड रहे। ये जो भी एक्स्ट्रा जो भी दिया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा डिटेल डिस्कस की जा रहा है, वो ध्यान रखा करिए, ध्यान से सुना करिए। एंड आपको यही पे याद रखना है, सारे के सारे डिटेल में देखिए एंड स्किप मत करिए। देखते हैं ये डिटेल में क्या आ रहा है। द मैचेस विल बी हेल्ड अक्रॉस दिस सिटी टू रांची एंड राउरकेला, ध्यान में रखना रांची एंड राउरकेला में होने वाला है। विल बी द वुमेन्स गेम विल बी होस्टेड इन दी जयपाल सिंह, ध्यान में रखना जयपाल सिंह स्टेडियम एट रांची। ऑल द मेंस गेम विल बी हेल्ड इन दी बिरसा मुंडा जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रहे राउरकेला में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना। कई सारे ये तो हमने सारे के सारे देख ली। देखते हैं आगे क्या रहा है नेक्स्ट में। एंड ये रहे उड़ीसा के बारे में। तो मतलब हमने अब तक सारे के सारे जो स्टेट रहे हमने डिस्कस करते रहते, कैसे आपको एक एक करके बताते थे। बट ये यहाँ आपको सीट लगाया गया, क्योंकि आपके सामने जो PDF में जो आपको मिल रहा है, जो PDF में जो सीट प्रोवाइड की जा रहा है, वहाँ भी आपको मिल सके। जो PDF भी लास्ट में जो देख रहा है वो उन्हें भी मिल सके, वो भी फ़ायदा उठा सके इसकी। ओडिशा की डिटेल में हमने बात करें तो ओडिशा की कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी। गवर्नर रिसेंटली गवर्नर बने हैं हरिबाबू गंभमपति, ये 27 नंबर की गवर्नर बने हैं, ध्यान में रखना। 26 नंबर की रघुवर दास, 25 नंबर की गणेशी लाल, ध्यान में रखना ये सारे के सारे। एंड ये जो कि सिंस 31 दिसंबर 2024 से उनकी जो कार्यकाल उन्हें दी जाएगी। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया। क्लासिकल डांस ओडिसी। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर।
जो कि स्टेट एनिमल है सांबर डियर। फेस्टिवल, यहाँ की फेस्टिवल आपको बता दूँ, दुर्गा पूजा हो गया, जो कि राजा रानी म्यूजिकल फेस्टिवल हो गया, कोणार्क डैश फेस्टिवल हो गया, एंड चंदनी यात्रा हो गया, पूरी बीच फेस्टिवल, ऐसे कई सारे फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना। एंड हमने तो डिस्कस कर ली उड़ीसा के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 8 में क्या आ रहा है। हु हैज़ चेयर्ड द 45th प्रगति मीटिंग इन रिसेंटली। प्रगति मीटिंग ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चेयर करी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका फुल फॉर्म क्या है प्रगति का, ये ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म है जो कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म है। ये रिसेंटली जो कि 45th नंबर की प्रगति मीटिंग, ये रिसेंटली जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर करी। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है, वो भी हमने डिस्कस करते हैं। जो कि डिले इन प्रोजेक्ट नॉट ओनली लीड्स टू द कॉस्ट एसेंशियल टू बाय द बट ऑल्सो डिप्राइव्स द पब्लिक एंड द इंटेंडेड बेनिफिट्स टू द प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर stress on the implementation of the timely rehabilitation and the resettlement of the families affected during the implementation by the। बस आपको यही याद रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि टुडे चेयर द मीटिंग एंड 45th एडिशन ऑफ द प्रगति एंड ICT वेस्ट मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म। ध्यान में रखना, फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन involving center and state government। UP2 up to 45th edition प्रगति जो कि मीटिंग 363 प्रोजेक्ट having a total cost around the 19.12 लाख crore have been reviewed। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 9 में क्या आ रहा है। Which country host its first ever international balloon festival। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, बस आपको नाम याद रखना कौन सी कंट्री से रिलेटेड, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेपाल। अभी हमने नेपाल के बारे में डिस्कस की। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये नेपाल के साथ की जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, नेपाल के साथ किया जा रहा है। एंड जो कि 31 दिसंबर टू ये 13 जनवरी तक ये की जाएगी, ध्यान में रखना है ये बात। नेपाल की जो कि कैपिटल पूछे तो काठमांडू, एंड PM आपको पूछे तो KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडवाल। जो भी बताया जा रहा है ध्यान से सुना करिए, इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ की जो कि ये फेस्टिवल, बस यही याद रखना। एंड कौन सी सिटी में ये नेपाल की फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की जा रहा है, ये पोखरा एक सिटी रहे, ये सिटी में ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। यही है नेपाल से टूरिज्म कैपिटल पोखरा, ध्यान में रखना। टूरिज्म कैपिटल जो कि पोखरा है, हैज टेकन द एडवेंचर टूरिज्म टू न्यू हाइट्स विथ इट्स इनॉग्रेशन इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, द 9-day इवेंट रनिंग फ्रॉम December 24। यस, ये हो रहा है जो कि December 24 टू 2024 to January 2 2025 is being held in Femme region from known for its scenic and the beauty of adventure opportunity। ध्यान में रखना क्वेश्चन, बैलून फेस्टिवल ये जो कि पूछे तो आपको नेपाल की है, नेपाल के सारे डिस्कस कर ली। CM नेपाल की PM आपको पूछे थे, अब बताओ नेपाल की PM कौन है, क्या आपको याद है। PM है KP शर्मा ओली, बट आपको ये कमेंट करना है कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। स्किप मत करना, बैक में नहीं जाना, आपको नीचे कमेंट करना है कौन है, ऐसे आपको पता चलेगा कि आप कितना याद रख पा रहे हो, ध्यान में रखना। एंड काठमांडू कैपिटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, आज की लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट है। क्या रहा है, बाई व्हिच टेक्नोलॉजी द SPA मीटअप, ध्यान में रखना,
SBMITAV यानी SBMITAV स्कीम टू मैप लैंड पार्सल। ध्यान में रखना, टू रूरल एरिया। ध्यान में रखना, जो रूरल एरिया के जो लोग रहे ना, उन्हें एक ऑफिशियल कार्ड दी जा रहा है, ऑफिशियल तौर पर कार्ड, उनके जो लैंड पर जो उनके हकदार हैं, लैंड जो रहे उनके पास, इसके जो कितने के उनके लैंड रहे और लैंड की जो मैपिंग रहे, ये सारे के सारे उन्हें दी जा रहा है। मतलब कितने की मैप रहे, जो कि उसे जो मैप की नक्शा जितना भी रहे, वो उन्हें मैप की एक ऑफिशियल पत्र दी जा रहा है, जिसके पास है ही नहीं, जिसे आप पट्टा कहते हो ना, वही है, जो ज़मीन की जो पट्टा होती है वही है। एंड ये कौन सी जो कि स्कीम मैप लैंड जो दी जा रहा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी माध्यम से, ये ड्रोन की माध्यम से, ड्रोन सिस्टम से दिखा जा रहा है। ये ड्रोन सिस्टम से उनकी जो प्लेस है, ड्रोन यहाँ जितना भी कैप्चर कर रहा है, वो जो घर रहे उनके घर, उनके उन्हीं लोगों को दी जा रहा है, उनकी जो पट्टा दी जा रहा है। ध्यान में रखना, ड्रोन सिस्टम से यही है। देखते हैं इसके डिटेल में एंड सेशन एंड करते हैं। जो अभी के टाइम में दी गई है, काफ़ी सारे दी गई है, ध्यान में रखना, जो कि SBMITAV यानी SBMITAV ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज प्रोवाइडर है। अब बताओ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज कौन है? क्या आपको याद है? एल से शुरू होगा, ये मैंने आपको नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट करना है। तो आपको बता दूं, ये है ललन सिंह। उसका और एक नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्ड एंड ओनर्स विथ इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड उसे कह सकते हो, टाइटल डीड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय द मैपिंग लैंड पार्सल यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखना, ड्रोन टेक्नोलॉजी माध्यम से दी जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, जो कि प्रोवाइड द रिकॉर्ड राइट, ये जो कि अभी के टाइम में दी जा रहा है। एंड एनेबल रूरल सिटीजनशिप यूज देयर प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल asset फॉर टेकिंग लोन एंड अदर बेनिफिशियल बेनिफिट, ये भी। एंड क्रिएशन द accurate land record for rural planning by mapping a land parcels using drone technology। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना कई सारे। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड सारे के सारे क्वेश्चन की PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।